मॉर्निंग। और आज हम करेंगे 3 अक्टूबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो कोड वेद में आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का क्वेश्चन इजी लेवल का है, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर तुमने नहीं किया है या तुम नहीं कर पाए हो तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की नीड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जरिए हम देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी इजी क्वेश्चन को, एरे के क्वेश्चन को सोचते हैं। ठीक है, इसमें मैप का भी हम यूज कर सकते हैं, तो वो मैप को किस तरीके से लगाना है वो भी मैं सिखाऊंगा। एक तो मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच बताऊंगा जिसमें ऑर्डर एन स्क्वायर लगेगा और स्पेस ऑर्डर 1 लगेगा, और एक बताऊंगा जिसमें हम मैप का यूज करेंगे, स्पेस एन लेंगे लेकिन ऑर्डर एन में सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास एक एरे है। ठीक है, हमें बताना है गुड पेयर्स कितने हैं। गुड पेयर्स का क्या मतलब है, अगर कोई भी दो इंडेक्स का एलिमेंट, जैसे कि मान लो A1 है और इधर भी 1 है, तो अगर दोनों एलिमेंट बराबर हुए, जैसे 1 और 1 है, इक्वल है, और इनका इंडेक्स जो है अलग है ना, जैसे कि इसका इंडेक्स अलग है, इसका इंडेक्स अलग है, यानी कि अलग अलग इंडेक्स पे अगर सेम नंबर दिख गए तो वो गुड पेयर्स है। तो कितने पेयर्स बन सकते हैं ये बताना है। देखो इसमें जैसे कि देख सकते हो, तो A1 का 1 से बन सकता है, इस 1 का इस 1 से बन सकता है 2, A1 आपस में बना सकता है तो 3, A3 और A3 एक बना सकता है, तो 4 पेयर बन सकते हैं। देखो 0 और 3 इंडेक्स वाला बना सकता है यानी कि 1 और 1, 0 और 4 इंडेक्स वाला बना सकता है यानी कि 1 और A वाला 1, फिर 3 और 4 यानी कि A दोनों 1, फिर है 2 और 5 यानी कि 3 और 3। ठीक, समझ में आया? तो देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे, जैसे कि इसमें 6 पेयर है, तो पहले तो ए दोनों 1 बनाएगा, फिर पहला वाला 1 और तीसरा वाला 1, फिर पहला 1 और चौथा 1, फिर दूसरा 1 और तीसरा 1, फिर दूसरा 1 और चौथा, फिर ये वाला, तो टोटल 6 बन जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन को करना और सोचना कैसे है वो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि पहला वाला एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लूंगा। ठीक है, पहला वाला 1 2 3 1 1 3। ओके, तो देखो अगर इसको नहीं कर पाए हो ना तो टाइम देकर समझो, तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन तुम खुद से कर सकते हो फिर इसके बाद, है ना। एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ क्या था, 1 2 3 1 1 3। ओके, तो इसको मैं जरा सा देख लेता हूँ, 1 2 3 1 2 3 1 1 3। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो कि यहाँ पर तुम्हारा अगर आई है और तुमने यहाँ से जे को स्टार्ट किया है। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को चेक कर लो, क्या ये एक पेयर है। अगर पेयर होगा तो तुम अपने आंसर में क्या करोगे, प्लस प्लस करोगे। नहीं होगा तो जे को तुम यहां से हटा के यहाँ पे ले आए। अब कंपेयर करो, नहीं हुआ तो आंसर भी प्लस प्लस नहीं होगा, फिर तुम जे को यहाँ से हटा के यहाँ ले गए, इक्वल हुआ तो आंसर में प्लस प्लस कर दिया 1, तो आंसर में अभी आ गया 1। ठीक, फिर तुमने जे को यहाँ कर दिया, अब दोबारा 1, तो आंसर में अब आ गया 1 की जगह प्लस प्लस हो गया 2 हो गया। अब आ गया 3, 3 और 1 इक्वल नहीं है तो ठीक है, लेकिन अब बाहर आ गए तो ठीक है। अब क्या करना है, अब आई को यहाँ, फिर आई को बढ़ाना है। अब आई यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, पहली बार में ऐसा होगा। अब दोबारा से, अब जे कहाँ से स्टार्ट होगा, जे हमेशा आई प्लस 1 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा जे, है ना। अब इससे कंपैरिजन होगा, क्या 2 और 3 इक्वल है, नहीं है, फिर जे यहाँ जाएगा, इक्वल है, नहीं है, फिर जे यहाँ जाएगा, इक्वल है, नहीं है, जे यहाँ जाएगा, इक्वल है, नहीं है, फिर बाहर आ जाएगा तो खत्म। जैसे ये इसका स्कोप खत्म हो जाता है, फिर क्या होगा, दोबारा से आई जो है, अब आई 2 पे ना रहकर अब आई यहाँ पर रहेगा। अब आई यहाँ पर रहेगा तो फिर जे यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि जे हमेशा आई प्लस 1 से चलेगा। फिर इससे कंपेयर होगा, इससे कंपेयर होगा, इससे भी नहीं होगा, फिर इससे कंपेयर होगा तो आंसर बढ़ जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये स्कोप से बाहर तो ये वाला लूप खत्म। फिर आई कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर आई चलेगा तुम्हारा 4 से, फिर आई यहाँ से भी चलेगा, जे फिर यहाँ से चलेगा, आई और जे इक्वल है तो ये 3 की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर जे यहाँ जाएगा, इक्वल हुआ, नहीं हुआ, फिर जे यहाँ जाएगा, खत्म। फिर आई यहाँ आएगा, फिर जे यहाँ होगा, इक्वल है, नहीं, बाहर हो जाएगा, खत्म। फिर आई यहाँ पर होगा, फिर जे यहाँ होगा तो खत्म। जे बाहर हो रहा है तो इसका मतलब खत्म, तो यहीं से लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आई को तुम्हें चलाना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जे को हर बार, हर एक आई के लिए, आई की एक हर एक वैल्यू के लिए तुम्हें आई प्लस 1 से लेकर एंड तक चलाना है। ठीक, समझ में आ गया। ओके, तो इसी चीज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। तो वो देखते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया कि एक आंसर को हमने इनिशियलाइज कर लिया। ठीक, उसके बाद हमने आई को देखो कहां से कहां तक चलाया है, 0 से लेकर nums डॉट साइज -1 तक चलाया, क्योंकि लेस देन है तो -1 तक चलेगा। और हर एक
आई की वैल्यू के लिए जे कहाँ से चला i+1 से लेकर फिर वही नम्स डॉट साइज -1 तक चलेगा, ठीक है ना। जैसे ही वो मतलब कि स्कोप से बाहर जाएगा, यानी कि जैसे ही वो यहाँ पर एक्सेस 3 के बाद एक्सेस करना, मतलब 3 के बाद जैसे ही हो जाएगा फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा जे वाला लूप, और जे वाला लूप टर्मिनेट होगा तो आई फिर अगली वैल्यू से चलेगा। और हर बार अगर तुम्हारा नम्स आई और नम्स जे इक्वल हो जाएगा तो आंसर को प्लस प्लस करना है, तभी करना है, अदरवाइज वो कंटिन्यू चलता रहेगा। और जब दोनों लूप खत्म हो जाएगा तब हमें रिटर्न आंसर कर देना है। इसको रन करते हैं, अभी हम मैप से भी करेंगे, इसको सबमिट करते हैं। ये ऑर्डर n स्क्वायर में हुआ क्योंकि हमने दोनों लूप चलाया, वो भी n टाइम वो भी n टाइम चलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब सोचो जरा कि इसमें ऐसा क्या कर सकते हैं कि इसको हम बहुत मतलब कि ऑर्डर एन में कर पाए, ऐसा क्या मतलब किया जाए। देखो जरा तुम अगर सोचोगे इस एग्जांपल को दोबारा से, 1 2 3 1 1 3 है ना, इस एग्जांपल को जरा अच्छे से सोचने की कोशिश करो। 1 2 3 1 1 3 क्या था हमारे पास, 1 2 3 1 1 3। तो जरा सोचो, जैसे मान लो अगर तुम्हें ऐसा पता हो कि 1 कितनी बार है, जैसे मान लो 1 है 3 बार, 3 कितनी बार है, 3 है 2 बार, 1 3 बार है, 3 2 बार है, ठीक। तो जरा सोच के देखो, जैसे मान लो तो अगर 1 3 बार है तो सोचो कितने पेयर बनेंगे। जैसे मान लो 1 1 1 3 बार है तो इसके कितने पेयर बना सकते हो तुम, सोच के देखो कितने पेयर बना सकते हो इसके। एक इसके साथ इसका बन जाएगा, इसके साथ इसका बन जाएगा, 2 पेयर हो गए, और इसके साथ इसका बन जाएगा, 3 पेयर हो गए, ठीक। 2 होगा तो 2 होगा तो एक ही पेयर बन सकता है। अगर 4 होगा तो कितने पेयर बन सकते हैं, एक के साथ इसका 2 3 4 5 और इन दोनों का एक। अगर देखो 4 है तो 6 आंसर आ रहा है, 3 है तो 3 आंसर आ रहा है, 2 है तो एक आंसर आ रहा है। 5 लेके देख लेते हैं कि 1 2 3 4 5 इसके साथ होगा 2 सॉरी 3 और 4, फिर 1 2 3, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ 2, फिर इसके साथ, तो टोटल कितना होगा। देखो ये देखो 5 लिया तो इसके लिए ये कितना बनाएगा सबसे साथ 4, ये कितना बनाएगा सबके साथ 3, ये कितना बनाएगा 2, ये कितना बनाएगा 1, ये किसी के साथ नहीं बना पाएगा 0। तो जरा देखो अगर 5 है तो 0 से लेकर n-1 तक का जो भी सम है, n 0 से लेकर n-1 तक का जो सम है वही तुम्हारा वो वाले पेयर उतने आंसर देंगे तुम्हें, ठीक है। इसको जरा थोड़ा सा अलग तरीके से सोचते हैं, ऐसे भी कर सकते हो कि मैथ मतलब पूरा मैप तुमने कर लिया कि एक 3 बार है 3 2 बार है, फिर तुमने इस पे मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा दिया, इस पे मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा दिया, तो भी हो सकता है। लेकिन जरा थोड़ा सा सोचो कि मान लो तुम यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, और तुम्हें पता है इससे पहले एक जो है 3 बार आ चुका है, इससे पहले एक कितनी बार आ चुका है 3 बार, ये मैप में है। जब तुम यहाँ पर इटरेट कर रहे हो तो तुम्हें पता है कि 1 इससे पहले 3 बार आ चुका है, मैप से पता चल जाएगा कि नम्स ऑफ 1 जब करोगे तो तुम 3 आ जाएगा, ठीक। लेकिन इस अगर इससे पहले 3 बार आ चुका है तो इसका यूज करते हुए कितने पेयर बन सकता है, 3 पेयर बन सकता है। फिर अगली बार जब यहाँ पर आए तो फिर इसका भी इंक्रीज भी कर दिया। फिर अगली बार जब इस वाले 1 पे आए तो तुम्हें पता है इससे पहले जो 1 है 4 बार आ चुका है, तो इसको यूज करते हुए कितने पेयर बन सकता है, 4। सिमिलरली जब यहाँ पर थे इससे पहले 1 2 बार था तो इसको पता था कि 1 2 बार है, क्योंकि मैप में हम धीरे धीरे पॉपुलेट कर रहे हैं। जब यहाँ पे आएंगे तो इसका यूज करते हुए वो दोनों पहले दोनों जो 1 है कितने पेयर बना सकते हैं, इसके साथ 2 पेयर बना सकते हैं। तो हम ऐसा ही करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर है तो हम यहाँ पर देखो, तो हम गए सबसे पहले 1 है, तो देखो सबसे पहले जो है मैप में 1 था ही नहीं, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि अगर मैप में 1 की कोरस्पॉन्डिंग जो है वैल्यू कितनी है, तो पहले 1 था ही नहीं तो कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले हमने फिर नहीं था तो हमने 1 में क्या कर दिया, +1 कर दिया। 2 है फिर 2 पे आए, 2 है क्या, 2 नहीं है, फिर 2 पे भी हमने क्या कर दिया 1 कर दिया। 3 पे आए, 3 है क्या, नहीं है, तो 3 पे भी 1 कर दिया। अब हम आ गए फिर 1 पर, क्योंकि ये इटरेट कर रहे हैं। अब हमने देखा कि 1 है क्या है, कितने उससे पहले कितनी बार आ चुका है, एक बार, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक पेयर बन सकता है। तो 1 यहाँ पर आए तो 1 की वैल्यू कितनी थी, इससे पहले 1 थी, तो वो आंसर में प्लस हो जाएगा, आंसर में प्लस हो जाएगा वो वाली वैल्यू, ये जो पिछली वैल्यू थी। फिर क्या करना है कि आंसर में जो वैल्यू पहले थी वो प्लस कर लिया, अब 1 की वैल्यू को
1 से इंक्रीज कर दो, 2 हो गई। फिर हमने क्या देखा 1, अरे तो 1 है क्या है, उसकी वैल्यू कितनी वैल्यू है 2, तो इसका मतलब 2 पेयर बन सकता है इस वाले 1 का यूज करके, इस वाले 1 का यूज करके, इसका मतलब आंसर में फिर प्लस कर दो 2। और अब 1 ये वाला बनाया है, अब इसको भी गिन लो ताकि अगले वाले बनाए तो उसके साथ पेयर बनाने के लिए यूज हो सके। तो अब हमारे पास हो गया 3। अब हम 3 पे है, हमने देखा 3 पहले है क्या है, कितनी वैल्यू है 1, तो इसका मतलब इससे पहले एक बार आ चुका है, तो कितनी पेयर बन सकते हैं, 2 पेयर, एक पेयर बन सकता है क्योंकि इससे पहले एक बार आया है, तो 1 प्लस कर लिया। और अब अगली बार 3 आए उसके लिए हमने क्या कर लिया, इसकी वैल्यू 2 कर दी। तो इस तरीके से हम एक ही इटरेशन में और इस मैप का यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इसको इटरेट करेंगे और पहले चेक करेंगे मैप में है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको हम वैल्यू को ऐड करेंगे, और अगर था तो पिछली जो भी वैल्यू थी उसको हम आंसर में ऐड करेंगे, फिर उसको भी ऐड कर देंगे ताकि अगली बार जब वो सेम टू आए तो हम उसको फिर यूज कर सके। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो अब मैं तुम्हें कोड करके दिखाता हूँ इसका। ठीक है, मैंने क्या किया है, एक अनऑर्डर्ड मैप डिफाइन किया है जिसका नाम है काउंट्स। इंट और इंट टाइप का होगा क्योंकि जैसे 1 के कोरस्पॉन्डिंग 3 आना चाहिए, 1 के कोरस्पॉन्डिंग उसका नंबर आना चाहिए, दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में आंसर मेरा क्या है 0 है। अब मैंने एक लूप लगाया, हर बार इस मेरे एरे में से जो भी नंबर निकलेगा वो नम में आ जाएगा। ठीक है, ये लूप चलाने का एक नॉर्मल तरीका है। ठीक है, कि इंट नम कोलन नम्स लिख दिया, तो नम्स अगर एक इंटीजर है तो नम भी मेरा इंटीजर है, तो नम्स में से यानी कि एरे में से एक एक वैल्यू आएगी और नम में आती जाएगी, या तो तुम आई ले लो और नम्स आई कर लो। ठीक है, नम्स आई आई लेकर नम्स आई जो जो करना है, और डायरेक्टली नम करोगे तो वही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली नम कर लिया। अब देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि काउंट ऑफ नम, काउंट्स नम। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे कि काउंट्स में, जैसे तुम पहली बार, जैसे तुम मैं सर्च कर रहा हूँ काउंट्स नम, तो पहली बार 1 सर्च करेगा, है ना। काउंट्स ऑफ नम, नम पहली बार क्या आएगा 1, तो देखिएगा कि 1 के कोरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू है कि नहीं, तो 1 जब है ही नहीं तो वहां पे 0 आएगा, तो इसलिए पहली बार में आंसर में क्या असाइन होगा, 0 असाइन होगा। लेकिन अगली लाइन में ही क्या हो जाएगा, काउंट्स नम प्लस प्लस, यानी कि 1 का जो काउंट होगा, यानी कि 1 के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अगली बार चला 2 के लिए, तो 2 भी नहीं था, तो यहाँ पे भी आंसर में 0 ही प्लस होगा, और यहाँ पर 2 अपडेट हो जाएगा, 2 के कोरस्पॉन्डिंग 1 अपडेट हो जाएगा, फिर 3 के कोरस्पॉन्डिंग 1 अपडेट हो जाएगा। फिर जब 1 आएगा तब देखेगा कि 1 तो था, तो काउंट्स ऑफ नम कितना था 1, तो आंसर में 1 प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लूप पूरा कर देगा, फिर लास्ट में हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। देखो इसको भी चला के देखते हैं। तो ये जो है एक मैप का बहुत इजी इंप्लीमेंटेशन है, लेकिन इसको ढंग से आना चाहिए, तब जाके तुम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है ना। ये यहाँ पर जो है हम ऑर्डर एंड स्पेस और ऑर्डर एंड टाइम ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मिलेंगे कल के क्वेश्चंस पे, देखते हैं कल कौन सा क्वेश्चन आता है, उसको भी हम बेहतरीन ढंग से करेंगे। ठीक है, साथ में करेंगे। और नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं और समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा के तुम लोग करके मुझे दिखाना। ठीक है, और चैट में उसका कोड देना, और ये कोड्स मैं सारा आपको प्रोवाइड करा दूंगा।